माता दी महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आप हमारे यहाँ से शुद्ध गौरोचन और सिद्ध रक्षा तावीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा तावीज़ दी जाती है उसको आप पहन करके किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करेंगे, उसमें आपको न तो सुरक्षा कवच लगाना पड़ेगा, न सुरक्षा घेरा लगाना पड़ेगा। साधना में सफलता आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका है, किसी भी प्रकार का कोई भी जो है प्रेत बाधा है, तो अगर आप इस सिद्ध रक्षा तावीज़ को धारण कर लेंगे तो समस्या प्रेत बाधा की हो चाहे तंत्र बाधा की हो, सारी समस्याएँ खत्म हो जाएंगी। आपके घर में अगर बीमारियों का प्रभाव लगातार बना हुआ है, वह प्रभाव अगर तंत्र मंत्र बाधा कारण से है तो वह भी खत्म हो जाएगा। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका दिमाग बंधा हुआ, बुद्धि बंधन है, काम धाम में मन नहीं लग रहा, डिप्रेशन में है, तो उसको सिद्ध रक्षा तावीज़ जब पहना दीजिए, वह व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। हर प्रकार के से भय से मुक्त करती है सिद्ध रक्षा तावीज़। साधना में सब प्रथम होता है कि आप कोई भी साधना करते हैं तो उसमें आपको ये रहता है कि भाई पहले सुरक्षा कवच लगाया जाए, सुरक्षा घेरा लगाया जाए। कोई भी मंत्र का अगर जाप करते हैं, जब तक आप सुरक्षा कवच सुरक्षा घेरा नहीं लगाते तब तक आपका जो है साधना सफल नहीं होती। निगेटिविटी भी अट्रैक्ट होती है, जो आपका जाप पूजा पाठ खा जाती है, भोग खा जाती है। तो आप जो है ग्रुप बना करके अच्छे ढंग से साधना करें, तब आपको सफलता मिलती है। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि यह बीज अगर मिल जाए तो छोड़ना मत, घर ले आना। 7 पीढ़ी तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। अगर आपके घर में काफ़ी गरीबी चल रही है, देखिए भक्तों, क्या होता है, हर व्यक्ति जीवन में मेहनत करता है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे संयोग होते हैं, कुछ ऐसी ग्रह दशाएं होती हैं कि व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। काम तो खूब व्यक्ति करता है, पैसा भी कमाता है, लेकिन पैसा अनावश्यक खर्च हो जाता है, पैसा आ नहीं पाता और काम पहले से बन जाता है कि इस काम में पैसा खर्चा होना। जब पैसा आया, खर्चा हो गया, सफलता नहीं मिलती। काम धाम में भी जो है तो उन्नति नहीं होती, कर्ज की स्थिति बनती जाती है। व्यापार व्यवसाय करते तो उसमें भी आपको हानि होती है, नुकसान होता है। इसलिए जो है तो व्यक्ति धीरे धीरे कर्ज की स्थिति में चला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपने कहीं पैसा दे दिया किसी भी व्यक्ति को, वह व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं करता, यह भी परेशानी देखने को मिलती है। ग्रह नक्षत्र दशाओं के कारण से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, हमेशा गरीबी के दलदल में धंसता चला जाता है। जीवन में देखिए भक्तों, हर व्यक्ति जो है तो पैदा होता है खाली हाथ, लेकिन अगर यहाँ पे गरीबी से अगर जूझ गया हो, गरीब ही रह गया, तो उसके जीने का कोई भी मतलब नहीं। पैसा जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैसे से ही साधन और सुविधाएँ मिल सकती हैं। बिना पैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। हर चीज़ में पैसा, पूजा पाठ भी करते हैं उसमें भी आपको सामान और सामग्री लगती है जिसमें पैसा ही खर्चा होता है। तो आज का प्रयोग हम जो बता रहे हैं, अगर ऐसे लोग हैं जीवन में गरीबी चल रही है, बिल्कुल भिखारियों जैसी स्थिति हो गई है, घर में जो है तो खाने तक को नहीं है, तो आज का उपाय जो है तो बहुत ही भयंकर उपाय है। अगर यह उपाय आप कर लेंगे तो ये मान के चलिए आपके घर की गरीबी खत्म हो जाएगी। करना क्या है आपको कि यह प्रयोग आपको रवि पुष्य योग में करना है। आप कैलेंडर में देख लेना, जब भी रविवार रवि पुष्य योग हो, रवि के दिन रवि पुष्य योग हो, रविवार के दिन, तब यह प्रयोग आप कर लेना। आपको देखना है अरंडी का पेड़, अरंडी हर जगह होती है। इसका पीलिया के रोग में इसके पत्तों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। थंबनेल में हम बीज डाल देंगे। इसके बीज कैसे होते हैं, बीज का ही प्रयोग है। अरंडी के बीज जो फल निकलते हैं, मतलब दाने निकलते हैं, उसका ही प्रयोग है, आप देख लेना। उसका तेल भी बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तेल, अरंडी का तेल। अरंड जो है, कहीं कहीं अरंडी बोलते हैं, कहीं कहीं अरंड बोलते हैं, कहीं कहीं रेंडी बोलते हैं। हमारे यहाँ देहात में रेंडी बोला जाता है, रेंडी। तो छोटे छोटे बीज होते हैं, मतलब हल्का जो है तो जैसे कई प्रकार से होता है, बहुत चिकना होता है उसका बीज। कई प्रकार के जो सफ़ेद हल्का भूरा भूरा कलर का होता है, चिकना होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं अरंडी के। पीलिया में अरंडी के पत्तों का अगर काढ़ा पिला दिया जाए लोगों को 5-10 ml सुबह शाम, तो पीलिया ख़त्म हो जाएगी 5 दिन के अंदर, चाहे कोई भी पीलिया हो। इतना बड़ा आयुर्वेद में बहुत ही महत्व, इसके जड़ का भी महत्व है, अरंडी के जड़ का, और पत्तों का भी बड़ा महत्व है, बीज का भी बड़ा महत्व है। अरंडी का पेड़ आयुर्वेद में वरदान है, लेकिन इसका प्रयोग जो है तंत्र विज्ञान में भी बहुत भयंकर है इसके बीजों का। रवि पुष्य योग में आपको क्या करना है कि 1 दीपक आपको जलाना है।
रवि पुष्य योग में एक जो है तो आप जो है जब से लग जाता है उसी समय, चाहे दोपहर हो, चाहे रात में हो, चाहे सुबह हो, तो आप क्या करें, अरंडी के पेड़ के पास जाएं, आसन बिछा के बैठ जाएं, घर से कुछ सामग्री ले जाना, एक दीपक, 2 अगरबत्ती ले जाना है, कच्चा दूध आपको ले जाना अरंडी के पेड़ के नीचे, और जो है एक माला ले जाएं, रुद्राक्ष की हो या कमल गट्टे की माला हो। आप ले जा करके क्या करें, आपको देख लेना कि फरा हुआ है पेड़, बीज हमेशा बीज नहीं निकलते, शुरू में जब पत्ते बड़े बड़े होते हैं हर समय बीज नहीं निकलते, जब बीज उसमें आ जाएं तभी आपको यह प्रयोग, हालांकि अभी निकले हुए हैं बीज, हर जगह अरंडी के पेड़ में जो है बीज मिल जाएंगे आपको। फूल में आपको जब छीलेंगे तो बीज आपको निकलेगा, गोल गोल फटता है उसका फल जो होता है। तो आप क्या करें कि वहाँ पे जा करके दीपक जला दें उसके पेड़ के नीचे, साफ़ सुथरा जगह में होना चाहिए अरंडी का पेड़, ध्यान रखना, विशेषतर ध्यान रखना। एक आध दिन पहले देख लें, अरंडी का पेड़ का हर जगह मिल जाता है। वहाँ पे बैठ जाएं, आसन बिछा करके दीपक जला दें उसके नीचे, और 2 अगरबत्ती जला दें, 5 भी जला सकते हैं, और प्रार्थना करना कि हे वृक्षराज, हे वनस्पति देव, मैं जो है आपके बीजों का प्रयोग करना चाहता हूँ, मुझे सफलता प्रदान करें और मेरी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म करें। इतना बोल करके आपको जो है तो कच्चा दूध उसकी जड़ पे डाल देना, कच्चा दूध जड़ पे डाल दीजिए, और उसके बीज जो है, फल आप तोड़ करके बीज छील लीजिए। बीज आपको जो है तो 23 बीज आपको निकालना है। अब ध्यान रखिए, 23 बीज आप निकालिए। अरंडी के दाने होते हैं 2-3 छील लेंगे, 23 अपने आप बीज निकल आएंगे उसके। थंबनेल में फ़ोटो पड़ी हुई है कैसे बीज निकलेंगे, गूगल में भी आप सर्च कर लेना, यूट्यूब में सर्च कर लेना, समझ में आ जाएगा। अरंडी के बीज आप उसको 23 बीज निकाल दीजिए। निकालने के बाद उसको वहीं पे पेड़ के नीचे रख लीजिए किसी साफ़ सुथरे लाल कपड़े में, और जो एक बैठ करके मंत्र का जाप करना है। मंत्र रहेगा ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का आपको बैठ करके जाप करना है। कमल गट्टे की माला हो या फिर रुद्राक्ष का माला हो, बैठ करके आपको 2 से 3 माला का आप जाप कर लीजिए वहीं पे। और अरंडी के बीज को जब आपका जाप हो जाए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उसको बांध लीजिए और अपने घर पे ले आइए, कपड़े में बांध लीजिए, घर पे ले आइए। घर पे ले आने के बाद कच्चा दूध में उसको डाल दीजिए। कच्चा दूध में जो है तो 3 दिन तक डाला रहे, रवि पुष्य योग के बाद 3 दिन डाला रहे। 3 दिन के बाद उसको जितने समय डालें उतने समय निकाल लीजिए, मतलब 24 दूनी 48 यानी 72 घंटे डाला रहे कच्चे दूध में, उसको 72 घंटे बाद उसको निकाल लेना है। अपने पूजा घर पे रख करके उसको धूप दीप दिखाना, 23 बीजों को धूप दीप दिखा करके जो है आप क्या करें कि 23 में 16 बीज अलग कर लें, लाल कपड़े से 16 बीज निकालें। 16 बीज को आपको जो है सुबह के समय, प्रातः के समय, जिस दिन आप पूजा घर में रखेंगे उसके दूसरे दिन हो, प्रातः के समय आप क्या करेंगे कि आप एक जगह खड़े होकर के, मैदानी क्षेत्र में, घर के आसपास भी होना या कि मैदान में कहीं, 16 दिशाओं में 16 बीज फेंकना। 16 दिशाओं में जो है 16 बीज फेंक देना, 16 जगह। और जो है अपने घर आ जाइए। अब आपके पास बचेंगे 7 बीज। 7 बीज में आप क्या करें कि थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा करके 5 बीज में जो है आप अपने तिजोरी में रख दीजिए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कि हे माता कृपा करें, मेरी गरीबी ख़त्म करें। अरंडी का बीज को मैं प्रयोग कर रहा हूँ। 5 बीज तिजोरी में रख दो, 2 बीज अपने पर्स में डाल लें, जेब में डाल लें, लाल कपड़े में बांध करके। ये मान के चलिए उसी दिन से आपके घर में धन धान आना चालू हो जाएगा। 7 पीढ़ी तक की गरीबी, 7 जन्मों की गरीबी आपकी ख़त्म हो जाएगी। इतना दान आने लगेगा कि आपकी 10 पीढ़ियाँ 7 पीढ़ियाँ बैठ करके खाएंगी। अरंडी का बीज का बहुत ही बड़ा महत्व है तंत्र विज्ञान में। कभी और भी इसके बीजों का चर्चा करेंगे, बहुत ही जो है तो महत्वपूर्ण होते हैं अरंडी के बीज, लेकिन लोग जानते नहीं इसलिए नहीं प्रयोग कर पाते। आप तिजोरी में रख देंगे, दुकान में अपने रख देंगे 5 बीजों को, तो ये मान के चलिए धन आना इतनी भयंकर आपका काम चलने लगे, दुकान चलने लगे, व्यवसाय, फैक्ट्री, नौकरी में तरक्की होगी। अगर 2 बीज आप जेब में डालेंगे, नौकरी में तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, सभी प्रकार से मतलब रुका हुआ धन आएगा, फंसा हुआ पैसा आएगा, कर्जे से मुक्ति मिलने लगेगी। इतना भयंकर प्रयोग है। आपके ग्रह सभी बदल जाएंगे। राहु की ग्रह 10वें भाव में जाएगा और धन ही धन आपके घर में धन की बारिश करने लगेगा। तो ये प्रयोग है, आप कर लेना, बिल्कुल फ्री का प्रयोग है, कोई पैसा नहीं लगना। आप करके देखिए, ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। बड़ी आस्था होना चाहिए गुरु के प्रति, और जो है तो भावना से करिए, अच्छे भावना से माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जरूर सफलता मिलती है। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।